हेलो ऑल माय फिजिक्स लवर्स। यार मैं हूं दिवस प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं द फिजी, जहां पे हम फिजिक्स के हर कॉन्सेप्ट को बहुत ही इजी बनाते हैं और आपको करते हैं फिजिक्स के लिए एप्लीकेटरी और माइंडी तरीके से पूरी तरीके से रेडी। ठीक है, चलो आज की इस इंट्रोडक्शन को यहीं पे करते हैं खत्म और स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को। आज का यार हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, देखो यहाँ पे मैंने हेडिंग डाली है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 04। ठीक, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 क्या है पीछे जाके पढ़ाया है। अब जो यहाँ पे नए आया हो ना, वो सबसे पहले प्लीज एक काम करो, पीछे जाके आप लोग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जिनमें से आपने नहीं देखा है वो प्लीज देखा हो, क्योंकि उस पर आज जो की क्लास है वो बहुत ज्यादा रिलेटेड होने वाली है। ठीक है, तो आज हम किस चीज की बात करेंगे? तो यार देखो, आज हम बहुत इंटरेस्टिंग बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पॉइंट चार्ज की। ठीक है, ये थोड़ा थोड़ा आपको रिकॉल होगा पिछली क्लास से। दूसरा हम बात करेंगे यार इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन स्फीयर। पढ़ा होगा आपने, काफी कठिन भी लगता है बच्चों को। क्यों कठिन लगता है? क्योंकि स्फीयर में बहुत सारे अजीब अजीब फॉर्मूला बनते हैं, क्यों, है ना। आज हम इसको बहुत ही सिंपल तरीके से पढ़ाएंगे। कैसे पढ़ाएंगे कि आपके माइंड में घुस जाए, और कहाँ घुस जाए, सीधा दिल में घुस जाए। ठीक, चलो हम इसको आज पढ़ेंगे ऐसा कि ये सीधा हार्ट में जाएगा। ठीक है, तीसरा हम आज पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन रिंग। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पता है क्यों? देखो, जिसका डेरिवेशन, जिस बच्चे ने इसका डेरिवेशन सीख लिया ना, फिर वो कहीं नहीं रुकने वाला। फिर उसके अंदर से फिजिक्स का डर खत्म हो जाएगा। डेरिवेशन को देख के ऐसा लगता है यार ये क्या भूत देख लिया, ये खत्म हो जाएगा। मेरी मानो बहुत कुछ इससे आपको कॉन्फिडेंस आने वाला है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे इसका डेरिवेशन, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक, यही तीनों आज का हमारा क्या है बच्चों, गोल है। ठीक, चलो अब इस गोल को अचीव करने के लिए सबसे पहले आप लोग क्या करोगे? कॉपी उठाओ, पेन उठाओ और क्या उठाओ, बुक उठाओ, और सबसे बड़ी चीज अपने दिमाग को उठाओ। और अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी इस क्लास को। ठीक है, वन टू थ्री। ओके यार, पता है हमने पिछली क्लास में क्या देखा? हमने पिछली क्लास में देखा एक पॉइंट चार्ज क्या होता है, और क्या देखा, पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे दिखते हैं, और क्या देखा, पॉइंट चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो एक नेगेटिव चार्ज से कैसे मैच करती हैं। हमने पढ़ा था ना, पॉइंट चार्ज पॉजिटिव कैसा होगा, रेडियली आउटवर्ड, और नेगेटिव कैसा होगा, रेडियली इनवर्ड। ठीक है, और वो दोनों आपस में जब क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रहेंगे तो वो किस तरीके से बिहेव करेंगे, ये हमने पढ़ा। और क्या पढ़ा हमने यार, देखो कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस भी लगाए। किस पे? पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, और उन दोनों के पास आने से कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। और हमने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल क्या होगा ना, ये सब हमने पढ़ा था। कुछ इस तरीके से हमने पढ़ा था। ठीक, ये जो डाइपोल, डाइपोल में हमने क्या देखा था, एक पॉजिटिव चार्ज लिया था और एक नेगेटिव चार्ज लिया था। हमने बोला था इसके इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, ये सब हम लोगों ने निकाला था, जिसमें हमको बहुत मजा आया था। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन पॉइंट चार्ज पे कुछ बहुत ही क्या कॉम्प्लेक्स चीजें। अब नाम पे मत जाना कॉम्प्लेक्स पे। ठीक है, हम लोग इस कॉम्प्लेक्स को एकदम तोड़ मरोड़ के ना सीधा दिल में उतारेंगे, और वो दिल में जो बात लग गई वो कॉम्प्लेक्स ना जाएगी, नहीं, वो क्या हो जाएगी, वो आपके लिए एक खेल बन जाएगी। ठीक, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहली चीज को। वो क्या है, देखो थोड़ा सा रिकॉल करते हैं पिछली क्लास को। ये है पॉजिटिव और ये था नेगेटिव। रिकॉल हो रहा है, रिकॉल हो रहा है, देखना। पॉजिटिव में किस तरीके की फील्ड्स, ये देखो रेडियली आउटवर्ड्स। ठीक, बोलो हाँ ना, बोलो हाँ, ऐसा ही था। इसमें कैसी, रेडियली इनवर्ड्स, हाँ कि ना। ठीक, अच्छा, अगर तुम इसको और इसको पास लाओगे तो क्या हो सकता है? अपने वर्चुअल माइंड में ये क्रिएट करना, एक पॉजिटिव चार्ज था जिसकी फील्ड्स बाहर की तरफ फेंक रहा है, और ये नेगेटिव है जो कि इसको चाहिए, अपने इनवर्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड्स को ले रहा है। यार ये तो जाहिर सी बात है, इसको हम जब यहाँ पे लाएंगे तो क्या ये फील्ड्स इसके ऊपर आना चालू करेंगे कि नहीं आएंगी? देखो कुछ इस तरीके से आएंगी कि नहीं आएंगी ना। ये यहाँ पे निकालेगा और ये क्या, उसको ले लेगा, ग्रैस्प कर लेगा। यानी कि हमारा जो डाइपोल है, कुछ अब हमको डाइपोल की जो फिगर है वो क्लियर हो गई कि हमारा जो डाइपोल है वो किस तरीके से बिहेव करेगा।
इलेक्ट्रिक फील्ड्स क्या डाइपोल की इस तरीके से हो सकती हैं? आपने बोला हाँ बिल्कुल हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि डाइपोल भी तो यार यही चीज़ है, पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव एक तरफ, दोनों ही बहुत ही क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रखे हैं। ठीक, यही तो यार अपना डाइपोल था। यानी कि यहाँ पे अगर हम एक डाइपोल की बात करेंगे तो उसके जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइंस होंगे ना वो कुछ इस तरीके के होंगे। और यही नहीं, देखो सीबीएसई बोर्ड में आपको ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं कि एक डाइपोल का क्या बनाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाओ, पॉजिटिव चार्ज के फील्ड लाइंस बनाओ और नेगेटिव चार्ज के फील्ड लाइंस बनाओ, वगैरह वगैरह करके यार बहुत चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पे पूछा जाएगा मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ कहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस आए हैं। तो इसको आप बिल्कुल एकदम अपने दिमाग और दिल में उतार लो कि जो डाइपोल होगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरीके से होने वाला है। अगर यही नहीं याद रहेगा यार, देखो 2-3 नंबर का क्वेश्चन छूट जाना है उसमें, यही याद कर लो। याद नहीं करना मतलब समझ लो। ठीक, अभी हम देखो किसकी बात करेंगे। ये तो था हमारा पुराना टॉपिक। आज हम बहुत ही तगड़ी चीज़ पढ़ेंगे। देखो सब लोग इधर अब ध्यान देना बोर्ड पे। ठीक, मैंने यहाँ पे देखो क्या बनाया है, कुछ दिख रहा है? गोल कोशिश की है पर गोल बना नहीं है ना, लेकिन फिर भी मान लेते हैं गोल है। ये एक गोल सा चीज़ बनाया है मैंने, ये है स्फीयर। ठीक, कैसा स्फीयर है? ये है देखो हॉलो स्फीयर। ठीक है, मैंने बनाया है एक हॉलो स्फीयर। इस हॉलो स्फीयर के अंदर क्या है? बोलो क्या है यार? कुछ भी तो नहीं है, कुछ भी नहीं है तभी तो क्या है, हॉलो स्फीयर है ना। अगर कुछ होता तो क्या बन जाता ये यार? देखो होता तो सॉलिड स्फीयर बन जाता, नहीं है तो क्या है, हॉलो स्फीयर है। बिल्कुल आसान बात। ठीक, ये है हॉलो स्फीयर। अब मैं बोलूँगा अगर इस हॉलो स्फीयर के सराउंडिंग में या फिर कहते हैं सरफेस पे समथिंग चार्ज रखे हुए हैं, जैसे ये पॉजिटिव मान लेते हैं, सबसे बढ़िया पॉजिटिव रहना चाहिए ना, पॉजिटिव चार्ज मानते हैं। अच्छा, मैंने बोला इसके सरफेस पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो मेरे को बताओ कि यहाँ पे इस पॉइंट को हम मानेंगे P। ठीक, P मानते हैं। यहाँ क्या होगा? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड। ये पॉइंट मानते हैं Q जो कि इसके सरफेस पे है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। ठीक, और एक पॉइंट मानते हैं अंदर कहीं पे भी मान लेते हैं, सपोज करो यहीं पे, इस पॉइंट को हम S मानते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। आज हम ना ये ही सीखेंगे, और ये सीखते सीखते ना आप एक फिजिक्स के बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट को भी सीखोगे। वो क्या है? वो है चार्ज को देखना कि वो कितने पार्ट में है। न सिर्फ चार्ज को, हम लोग मास को देखेंगे, और हम लोग एक मैग्नेटिक फील्ड में भी इस तरीके के टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जहां पे हमको करंट निकालनी रहती है कि कितने एरिया में करंट क्या हो रहा है पास। ठीक, तो इसको बहुत ही ध्यान से देखना, दिल और दिमाग इधर लगा लो। अब हम स्टार्ट करेंगे इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को। सबसे पहले कहाँ पे? बाहर देखना। ठीक, चलो बात करते हैं अगर बाहर की। ठीक है, तो ये बिल्कुल एक कैसा बिहेव करता है? पॉइंट चार्ज जैसा। हैशटैग पॉइंट क्या है? अगर आपके पास एक हॉलो स्फीयर है, ठीक है, हॉलो स्फीयर है, ठीक, और इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे जा रही है कहाँ? इससे दूर, यानी कि सरफेस से काफी दूर, तो ये कैसा बिहेव करेगा? इट बिहेव एज, बोलो आपको तो क्लियर हो ही गया होगा, इट बिहेव एज पॉइंट चार्ज। ठीक, ये एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है किस चीज का? अपने फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। एचसी वर्मा की आप बुक उठाओ चाहे एनसीईआरटी उठाओ, दोनों में ये बात जो है ना, ये बहुत ही गहराई में पॉइंट आउट करके इन्होंने दी है कि जो हॉलो स्फीयर है उससे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड दूरी पे कहीं देखते हैं ना, तो हमारा हॉलो स्फीयर कैसा बिहेव करेगा? एक पॉइंट चार्ज जैसा। अच्छा, अगर ये पॉइंट चार्ज जैसा बिहेव कर रहा है तो मैंने बोला इसके ऊपर जो टोटल चार्ज था वो था Q। अब यार देखो मेरे को बताने की जरूरत है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? स्मार्ट हो ना आप लोग, अब बता दो। यहां इसका मतलब देखो, इसका मतलब कि आउटसाइड का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया? K, फिर मेरे पास टोटल चार्ज था Q डिवाइडेड बाय कितना दूर था ये इससे, सपोज करते हैं R था, स्मॉल r, तो R स्क्वायर। बताओ आसान था या नहीं? दूर का आसान था या नहीं? सिर्फ आपको ये समझना है कि हॉलो स्फीयर है तो उससे अगर हम दूरी पे देखो, दूरी पे अगर हम निकालेंगे तो हमारा हॉलो स्फीयर कैसा वर्क करेगा? वो पॉइंट चार्ज जैसा वर्क करेगा। ठीक, ई आउटसाइड क्या मिला हमको? KQ/R²। अच्छा, अब हम किसकी बात करेंगे? ई सरफेस की। ठीक है, अब देखो ई सरफेस पे क्या है? इस सरफेस पे आप जैसे ही आओगे ना वैसे क्या होगा? अच्छा मेरे को एक बात बताओ, खुद सोच के बताओ, क्या इस सरफेस पे आने से
किसी चार्ज का इफेक्ट यहाँ पे ऐसा है कि घट रहा हो, बताओ मेरे को बताओ, क्या इस सरफेस पे आने से कोई बॉडी अगर इस सरफेस पे है तो उस बॉडी पे किस किस चार्ज का असर पड़ रहा है? यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, हर जगह देखो, ठीक है। मैं बोल सकता हूं ना कि इस जो सरफेस है यहाँ पे, इसके ऊपर अगर हम देखेंगे तो इसका भी इफेक्ट है, इसका भी इफेक्ट है, इसका भी इफेक्ट है, इसका 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 इसका, यानी कि सभी का इफेक्ट किस पे पड़ेगा? सरफेस पे। यानी कि क्या हम बोल सकते हैं कि जो सरफेस होगा उस पे अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? सेम एज ये, क्या? दूरी पे, समथिंग डिस्टेंस पे। यानी कि अगर इसका जो रेडियस था वो r था और हम बात करें इतने की, तो रेडियस और जो हमारा गिवन वो है सरफेस का जो दूरी है, क्या बराबर नहीं हो जाएगा सरफेस पे? अगर सरफेस पे ये बराबर हो गया ना तो हम इसको लिखते हैं के क्यू बाई आर स्क्वायर, वेयर आर इज इट्स रेडियस। ठीक, ये आर है अपन का रेडियस। तो याद कर लो, इसको समझ लो, दिमाग में बैठा लो कि इस सरफेस पे हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने वाली है? के क्यू बाई आर स्क्वायर, वेयर इज आर स्क्वायर इज द रेडियस। किसका रेडियस? हॉलो स्फीयर का रेडियस। ठीक, बहुत ही आसान चीज थी। अब हम देखो सबसे मेन बात करेंगे। कौन सी मेन बात है हमारे पास? अब सबसे मेन बात है इसके अंदर निकालना। अब क्यों अंदर निकालना? बहुत ही ज्यादा अजीब है, पता है क्यों? देखो अंदर, अब आपने बोल दिया तो यार देखो अंदर क्या बात हो गई कि ये निकालना कठिन हो गया? यार सब कहते हैं अंदर बहुत कठिन होता है, बहुत कठिन होता है। अभी देखो मैं समझाता हूं अंदर कठिन क्यों है। ठीक, अंदर की तरफ ना, सपोज करो अगर हम यहां पे किसी चार्ज मानते हैं, किसी पॉइंट, इस पॉइंट पे हमको क्या निकालना है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी एकदम ध्यान से इधर देखना, सब काम छोड़ दो, सब लोग इधर देखो। ये पॉजिटिव चार्ज क्या इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रखेगा? रखेगा। ये पॉजिटिव चार्ज क्या इस तरफ अपने से बाहर रखेगा? रेडियली आउटवर्ड्स, रेडियली आउटवर्ड्स। ठीक, यानी कि ये भी बाहर रखेगा, अपन का ये भी रखेगा, ये भी रखेगा, ये भी रखेगा, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। कुछ समझ में आया? ये भी रेडियली आउटवर्ड्स, ये भी आउटवर्ड्स, ये भी इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ। क्या ऐसा नहीं लग रहा इसको सब मिलकर दबा रहे हैं एकदम? फील करो, फील करो इस चीज को। क्या तुमको ऐसा नहीं लग रहा है कि इस चार्ज के ऊपर हर तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड बरस रही है? अगर इस तरफ हर तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बरस रही है और वो भी सेम मैग्नीट्यूड की, क्यों? क्योंकि ये सारे चार्जेस तो यार सेम ही हैं, सरफेस पे सारे चार्ज डेंसिटी तो सेम होगी ना। यानी कि हर तरफ इसके ऊपर क्या लग रहा है? एक रेडियली आउटवर्ड। तो क्या ये वाला, फिर से देखना, क्या ये वाला इस वाले को कैंसिल नहीं करेगा? कुछ समझ में आया दिमाग में? यानी कि ये वाला इसको कैंसिल कर देगा, ऊपर वाला कहीं इसको कर देगा, आपस में मतलब कि सारे, इस वाले को ये वाला, इस वाले को ये वाला, मतलब कि सारे के सारे आपस में क्या कर देंगे? कैंसिल। फिर से मेरे साथ बोलो, क्या करेंगे? कैंसिल। अच्छा, कैंसिल कर दिया तो क्या इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, बहुत ही बड़ी वाली फील्ड क्या है ये? सबसे बड़ा, जीरो। समझ गए? अगर यहां पे सारे के सारे इलेक्ट्रिक फील्ड्स आपस में कैंसिल आउट होंगे तो क्या बचा? जीरो बचा। इसीलिए हम पढ़ते हैं कि किसी भी कंडक्टिंग बॉडी के अंदर, फिर से मेरे साथ रिपीट करो, किसी भी कंडक्टिंग बॉडी के अंदर जो कि एक हॉलो है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? जीरो होगी। सीबीएसई बोर्ड उठा लो, चाहे नीट उठा लो, चाहे जे उठा लो, वहां पे आपको ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट हमेशा पूछेगा कि कंडक्टिंग बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो हमेशा यही जवाब देना कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। क्या? जीरो। यहां पे मैं एक नोट बना के लिख भी देता हूं, इसको लिख लेना, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर इज जीरो। ठीक, यही आपको जीरो हीरो बनाएगा। समझ रहे हो? इसको ध्यान से पढ़ना। कैसे जीरो हो गया ये मैंने इलाबोरेट कर दिया, आप थोड़ा सा पीछे जाके देख सकते हो जिसको नहीं समझ में आया। बहुत ही आसान तरीके से मैंने समझाया है। ठीक है, चलो ये तो आपका क्लियर हो गया होगा कि दूरी पे क्या है, सरफेस पे क्या है और अंदर की तरफ क्या है। ठीक, अब जिसको नोट करना है वो इसको नोट कर लो, वरना मैं थोड़ा सा फेयर कर दूं तब नोट करना। देखो यहां पे मैं थोड़ा सा इसको फेयर कर देता हूं ना, वरना थोड़े लोग बोल रहे थे कि आप ऐसे रफ लिख देते हो। देखो इधर देखना, यहां पे हमने देखा P है पॉइंट, ये पॉइंट था अपना Q और ये पॉइंट था अपना S। देखो यहां पे मैं लिख देता हूं EP क्या हो गया, ये सपोज करो R दूरी पे है तो
के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक, ये हो गया पहला। ई सरफेस पे लेते हैं, मैंने क्या पढ़ाया, के क्यू बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अच्छा ई इनसाइड मैंने क्या बोला, ई इनसाइड हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। और मैंने क्या पढ़ाया, ऑलवेज क्या रहेगा, ऑलवेज इनसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। ठीक, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट थी। और आप लोग पता है क्या किया करो, कॉन्सेप्ट्स को अगर आपको याद रखना है ना, तो जैसे मैंने बोला कि ये रेडियल फील्ड्स आपस में कैंसिल करेंगी, ये वाली इसको करेगी, ये इसको करेगी, तो आप एक ऐसा बबल बनाया करो और उसके अंदर लिख लिया करो कि ये सारी की सारी आपस में कैंसल हो जाएंगी। ठीक यार, देखो जिसको जो सोचना है सोचने दो कि ये क्या लिखा है इसने, इतनी फेयर नोट्स में ये क्या इधर कीचड़ किया हुआ है, पर इसको सोचने दो। देखो दुनिया की सबसे अच्छी नोट्स पता है क्या है, दुनिया की सबसे अच्छी नोट्स जो आप खुद बनाते हो, फिर चाहे वो रफ बनाओ चाहे उसको फेयर बनाओ। ठीक है, क्योंकि आप जो नोट्स बनाओगे वो आप अपने प्रेजेंट टाइम में हो करके बनाओगे। मैं भी पढ़ता हूँ, मैं भी अपनी नोट्स बनाता हूँ, बहुत रफ बनाता हूँ, यकीन मानो मेरी नोट्स अगर कोई उठा ले तो फिर उसको समझ ही नहीं आएगा क्या चीज़ें मैंने किधर लिखी है। पर वहीं पे मेरे बगल आप एक बहुत ही फेयर बच्चे की नोट रख दो ना, मुझे नहीं समझ में आएगा उसने क्या लिखा है। इसीलिए हमेशा याद रखना, अपनी नोट्स बनाने पे ध्यान देना। ठीक, रफ बनेगी चलेगा, पर उसमें 2 चीज़ें याद रखना, हमेशा फुल कंटेंट लिखना, और जो चीज़ तुमको नहीं समझ में आए उसको ऐसे ब्लॉग बना के ज़रूर लिख लेना। ठीक, या फिर याद रहेगी तुमको, हर चीज़ को लिख लेना। ठीक, ये तो हो गया अपन के पास, क्या हो गया, ये 0 हो गया अंदर, ई पी के क्यू बाई आर स्क्वायर हो गया बाहर, और क्या हो गया सरफेस पे के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक, चलो इसको मैं पॉज करके नोट कर लो। अच्छा अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कहाँ पे, हॉलो स्फीयर में। अब हम क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इन सॉलिड स्फीयर। ठीक, चलो अभी हम देखते हैं सॉलिड स्फीयर में। ये थोड़ा सा आप लोग को कॉम्प्लेक्स लगता होगा, क्यों, है ना। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन सॉलिड स्फीयर। देखो अभी चुटकियों में आपको कैसे सारे के सारे कॉन्सेप्ट में क्लियर करता हूँ। ठीक भैया, क्या होगा, जादू होगा। अभी कैसा जादू होगा, फिजिक्स का जादू होगा। ठीक, चलो देखते हैं। सपोज करो यहाँ पे क्या है, एक सॉलिड स्फीयर। ठीक, ये है एक सॉलिड स्फीयर, इसके पूरे के पूरे वॉल्यूम में क्या, मैंने बोला फिर से देखो, इसके पूरे के पूरे वॉल्यूम में क्या भरा हुआ है, चार्ज भरा हुआ है। समझ लो, फिर से समझो। इसके पूरे के पूरे वॉल्यूम में क्या भर रखा है, चार्ज, यानी कि ये चार्ज से भरा हुआ है। अगर ये चार्ज से भरा हुआ है तो क्या हम बता सकते हैं कि इसके इतने दूरी पे, यानी कि पी पॉइंट, फिर से लेते हैं यार, पी पॉइंट फिर से नहीं ले सकते, पी पॉइंट मैंने फिर से लिया, कितनी दूरी पे, आर दूरी पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो सकता है। आपने बोला सर आप ही ने तो बताया कि दूरी पे अगर हम देखते हैं तो ये कैसा बिहेव करेगा, पॉइंट चार्ज जैसा। ठीक, यानी कि अगर इसके ऊपर टोटल चार्ज क्यू था, कितना टोटल चार्ज था, क्यू। ठीक, तो यहां पे यानी कि इससे आर दूरी पे E एट आर कितना हो जाएगा, के क्यू टोटल चार्ज था और कितनी दूरी थी, आर स्क्वायर। ठीक, चलो पहला वाला हमको क्लियर हो गया कि दूरी पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो सकता है। ठीक, अच्छा अब हम बोलते हैं सरफेस पे आओ। जैसे ही आप सरफेस पे आए आपने क्या बोला, अच्छा सर आपने क्या बताया था, सर आपने बताया था कि सरफेस पे आने पे किसी भी चार्ज का इफेक्ट कम नहीं पड़ रहा है, सारे के सारे चार्ज अपना इफेक्ट डालेंगे। अगर सारे के सारे चार्ज अपना इफेक्ट डाल रहे हैं और ये सरफेस पे है तो इसका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस आर, यानी कि जो इसका हम निकालने वाला डिस्टेंस है जिस पे हम बात करेंगे, कौन सा पॉइंट, ये सपोज करिए पॉइंट एस है, तो पॉइंट एस की इसके बीच से दूरी कितनी थी, आर। और क्या ये आर किसके बराबर है, रेडियस के बराबर नहीं है। इसका मतलब कि ई कहां पे, सरफेस पे, मैंने देखो ऐसे लिख दिया, सरफेस पे क्या हो जाएगा, फिर से हो जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर। अब की बार यहाँ पे आर जो लगा है वो क्या लगा है, इसके रेडियस का लगा है। ठीक, चलो ये तो हो गया अपन के पास दोनों चीजें। अब हम बात करेंगे किसकी, अंदर की तरफ। अब इसमें अंदर में क्यों घपला हो रहा है पता है, हॉलो स्फीयर में क्या हो गया, सारे के सारे सरफेस पे लगे हुए थे,
आपस में इन्होंने ढकेला ढकेले की। खुद सोचो, सराउंडिंग में आपके पूरा घेर लिया है आपको भीड़ ने, एक तरफ से सब लोग ढकेल रहे हैं, आप किधर भी नहीं जाने वाले, इधर से दब रहे हो, उधर से दब रहे हो, हर तरफ आगे जा रहे हो, पीछे जा रहे हो, किधर भी, इसका मतलब आप डिस्प्लेस नहीं हो रहे हो। उसी तरीके से यहाँ पे सारे के सारे चार्जेस जब रिपल करते हैं तो क्या हो जाता है, ये कहीं भी नहीं जाता, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है। किसका, फिर से बोलूंगा, किसका, हॉलो स्फीयर का मैं बात कर रहा था। अच्छा ये क्या है, ये है यार देखो सॉलिड स्फीयर, ठीक, ये है अपने पास एक सॉलिड स्फीयर। इसके अंदर पता है कहाँ पे चार्ज है, इसके पूरे ही अंदर चार्ज है, यहाँ 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 अंदर सेंटर में सरफेस पे हर जगह चार्ज है। इसका मतलब कि इसके पूरे के पूरे वॉल्यूम में क्या फैला हुआ है, चार्ज फैला हुआ है, ठीक, चार्ज फैला हुआ है। अब हमको क्या बताना है, कहाँ पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो सकता है। उसके लिए देखो मेरे को पूरा का पूरा बोर्ड चाहिए, और क्या चाहिए, आपका हार्ट, आपका माइंड, सब कुछ, ठीक। तो ये बिल्कुल प्यार से इसको एक बार उतार लो पॉज करके, फिर मैं बताता हूं। अच्छा ठीक है, बहुत उतार लिया आपने। अब इधर देखो सब लोग, इधर एकदम ध्यान से देखो। इसी फिगर को अगर मैं थोड़ा सा बड़ा बना के दिखाऊं तो ये देखो, ठीक। अच्छा अगर मैंने बोला ये एक सर्कुलर है, स्फीयर है, सॉलिड, इसके सारे के सारे अंदर क्या भर रखा है, चार्ज रखा है। अब अगर मैंने बोला कि अंदर की तरफ r दूरी पे, ये सपोज करो पॉइंट था क्या, p, ठीक, सॉरी p तो मैंने एक बार ले लिया है, या याद करा दिया करो क्या ले लिया है, ठीक। चलो मैंने r दूरी पे क्या ले लिया, एक पॉइंट q कहाँ है, अंदर है, न सरफेस पे है ना बाहर है, अंदर है। यानी कि मैं बोल सकता हूं ना कि अंदर है, इसका मतलब कि कुछ कितने के, यहाँ के इस रेडियस के अंदर ही जो सर्कल बन रहा है उसी के अंदर के जो चार्जेस हैं वो क्या कर रहे होंगे, इफेक्ट डाल रहे होंगे इस इलेक्ट्रिक फील्ड पे, है कि नहीं, जल्दी बोलो, है कि नहीं। इसका मतलब है कि यहाँ के अंदर के ही जो क्या है चार्जेस हैं वो इफेक्ट डाल रहे होंगे। देखो हो सकता है किसी किसी को यहाँ पे नहीं समझ में आएगा, उसी के लिए एक बहुत बेहतरीन चीज आपको बताऊंगा। देखो कैसे, हर चीज अपने दिमाग से निकाल दो। अभी इधर देखो, ये क्या है, एक स्फीयर, कैसा, सॉलिड स्फीयर, सारे के सारे अंदर क्या है, चार्जेस भरे हुए हैं, ठीक। चलो मैंने बोला सारे के सारे चार्जेस हैं, हर तरफ चार्जेस है, ठीक है, मान लो हर तरफ पूरा चार्जेस भरा हुआ है, ठीक है। मैं अभी मिटाता हूँ, थोड़ा सा रफ हो जाएगा वरना। अंदर पूरे चार्ज भरे हुए थे, मुझे निकालना था ये रेडियस से समथिंग r दूरी पे, क्या ये पॉइंट है समथिंग q, ठीक, ये q पॉइंट था, मेरे को निकालना है r दूरी पे इस q पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा अब मैंने बोला कि रेडियस पे रखो और q पे रखो और इसको घुमा दो, घुमाने से क्या बनेगा, एक q जितना रेडियस बराबर एक सर्कल बनेगा, ठीक है, दिख रहा है। अच्छा क्या ये अब एक सरफेस जैसा बिहेव कर रहा है क्यू, फिर समझो, क्या ये क्यू इस छोटे वाले सर्कल के लिए एक सरफेस जैसा वर्क कर रहा है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड एट कहां हो गया, एट सरफेस ऑफ किस सरफेस का, इस छोटे वाले सर्कल के सरफेस का ना। यानी कि यहां पे जो क्यू है ये किसकी सरफेस पे रखा है, ये इस छोटे वाले स्फीयर की सरफेस पे रखा है। अच्छा इस छोटे वाले स्फीयर का काम खत्म, कैसे खत्म, इस छोटे वाले स्फीयर के सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वही इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। चलो इसने अपना क्या डाल दिया, प्रकोप तो डाल दिया, इसने अपना इफेक्ट कर दिया। अब बाहर वाला कैसे इफेक्ट करेगा, समझो मैंने क्या बताया था कि अगर एक हॉलो है इसमें से इसको हटा दो, क्योंकि इसका आपने कैलकुलेट करके लिख लिया, हटा दे तो क्या ये हॉलो जैसा नहीं वर्क कर रहा है, हॉलो होने के नाते क्या यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन चार्ज है उसके ऊपर यहाँ के चार्जेस का फोर्स लग रहा होगा, यहाँ के चार्जेस का फोर्स, यहाँ के चार्जेस का फोर्स, हर तरफ के चार्जेस का फोर्स ना, यानी यहाँ के चार्जेस, हर चार्जेस किस तरफ फोर्स लगा रहे हैं, इसको ढकेल रहे हैं, समझ रहे हो, हर तरफ से इसको ढकेला जा रहा है। अब देखो मेरे से ये मत बोलना कि ये पास है ये दूर था, समझ रहे हो, ये बहुत छोटी चीजें हैं, इसमें पास और दूर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देगा। यहाँ पे आपके जो फोर्स लग रहा है वो लगातार लगेगा, पता है क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका इतना सा एरिया फोर्स लगा रहा होगा किस तरफ, उस तरफ, पर वहां पे देखो कितना बड़ा एरिया फोर्स लगा रहा है, इतना बड़ा एरिया, यानी कि इतना बड़ा एरिया इस तरफ फोर्स लगा रहा था और इतना छोटा सा एरिया इस तरफ, ये आप रिजल्टेंट में देख भी सकते हो, यानी कि इस तरफ का मैग्नीट्यूड ज्यादा है।
अब हमको वो नहीं पड़ता, इफेक्ट नहीं पड़ता कि दूर है, क्योंकि मैग्नीट्यूड बढ़ गया, क्योंकि नंबर ऑफ चार्जेस बढ़ गए इसकी तरफ फोर्स लगाने वाले। यहाँ पे कम ही है पर बहुत ज़्यादा फोर्स लगा रहे हैं, ठीक। तो ये बैलेंस कर लेगा, और जो बाहर वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आनी चाहिए वो कितनी आएगी? सबसे सिंपल, सबसे अच्छा, E बराबर 0, ठीक। यानी कि अब आप लोग भी बोल सकते हो कि सर ऐसा करिए, बाहर की वजह से तो 0 हो गई, अब इलेक्ट्रिक फील्ड आ किसकी वजह से रही है? इस छोटे वाले स्फीयर की वजह से। इस छोटे वाले स्फीयर के लिए ये वाला पॉइंट कहाँ पे था? इसके सरफेस पे। और हमने तो पढ़ा ही है कि सरफेस पे क्या, सॉलिड स्फीयर के सरफेस पे क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड? देखो क्या होती है, सिंपल सा हो जाएगी, E बराबर एस सरफेस पे, छोटे वाले स्फीयर के सरफेस पे क्या, के क्यू बाई आर स्क्वायर। क्यों, हो गई कि नहीं? यही तो होनी चाहिए थी आपके हिसाब से। मेरे हिसाब से, आपके हिसाब से क्या होनी चाहिए? के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक, यही तो होनी चाहिए थी। पर यहां पर रुको, क्यों रुको पता है? हमने इतने जो पढ़ा अपने कॉन्सेप्ट को, और क्या पढ़ा बुक में कुछ दी हुई चीज़ों को, एक चीज़ हम यहाँ पे छोड़ रहे हैं, पता है क्या? Q जो दिया है ना वो है टोटल चार्ज, समझ गए? यही तो हम अपना खेला स्टार्ट होता है। कैसा खेला? बजाने वाला खेला। देखता, Q जो दिया है वो दिया है टोटल चार्ज, और हमको कितने का चार्ज अब लेना होगा? इतने छोटे का चार्ज, बाहर वाला चार्ज माइनस हो गया कि नहीं? अच्छा, अब इस छोटे वाले का चार्ज कैसे लेंगे, अब हम वो देखेंगे। यानी कि ये फॉर्मूला बेटा गलत है, ठीक। कॉन्सेप्ट तो आपने सही लगाया पर फॉर्मूला गलत आया, क्योंकि ये Q जो है अब Q नहीं रहेगा, Q से थोड़ा सा कम रहेगा, ठीक। अब उस कम को खोजते हैं। चलो इधर देखो सब लोग, यही तो अपना मेन टॉपिक है। ये पता है क्या है जो मैं बताने चाह रहा हूँ? ये एक ऐसा बेसिक चीज़ है जो आपको हर फिजिक्स के साथ 5 से 6 चैप्टर्स में काम आने वाला है, तो इसको एकदम ध्यान से देखना, ठीक। मैंने बोला इसके पूरे के पूरे वॉल्यूम पे क्या क्या था? चार्ज था। तो आप क्या बोल सकते हैं कि चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम हम निकाल पाएंगे कि नहीं? पर यूनिट वॉल्यूम क्या आएगा? देखो टोटल चार्ज इस पे कितना था? Q था, हमने लिखा Q अपॉन टोटल वॉल्यूम इसका क्या था? सपोज करो इसका रेडियस R है, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 4/3 पाई R का क्यूब, ठीक। समझ गए? हमने बोला अब हमको कितने वॉल्यूम का निकालना है? इतने वॉल्यूम का। कितनी दूर है ये? R दूरी पे, स्मॉल r, ठीक। आपने पढ़ा है अगर हमको चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम मिल गया तो क्या हम इतने की वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करते तो हमको इतने का चार्ज मिल जाएगा कि नहीं? चलो वो करते हैं। अब हम क्या करेंगे? Q बाई 4/3 पाई आर क्यूब को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? इस इतने वॉल्यूम से कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास क्या है? ये है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। अगर हम चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम को डिजायर्ड वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दे तो हमको इतने वॉल्यूम का क्या मिल जाएगा? चार्ज मिल जाएगा। यही क्या था? यही अपनी ट्रिक थी, ठीक। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं किसके वॉल्यूम से? इसके वॉल्यूम से। इसका वॉल्यूम क्या लिख सकते हैं? क्या ये लिख सकते हैं? 4/3 पाई स्मॉल r का क्यूब। हो जाएगा कि नहीं? यानी ये क्या आ गया? ये आ गया Q डैश। डैश मतलब इस छोटे वाले वॉल्यूम का चार्ज, ठीक। अच्छा, ये Q डैश आ गया। देखो 4/3 पाई से 4/3 उड़ गया, आपके पास एक सिंपल सा फॉर्मूला बचा। क्या है वो? मिल गया कि नहीं? ये था अपने पास Q डैश। अब हम जो फॉर्मूला लिखेंगे ना, के क्यू बाई आर, कितने दूर पे निकालना है? आर पे ना, आर स्क्वायर का। यहाँ पे हम Q डैश लिखेंगे। क्यों? क्योंकि अंदर की तरफ कितना चार्ज था पूरे इस छोटे वाले में? वो है Q डैश, ठीक। चलो वहीं से हम उठाते हैं और वहीं पे लिख देते हैं। तो अब हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट आर कितना हो जाएगा? के क्यू डैश कितना है? ये आया है, तो यानी कि Q आर क्यूब बाई आर का क्यूब। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और क्या थी? के क्यू बाई आर स्क्वायर। ये तो हमारा Q डैश था, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आर कौन सा? आर जितना जो हम ले रहे हैं, यानी ये वाला। अच्छा, यहाँ पे कुछ कटता दिख रहा है? ये देखो, ये इससे कट गया। क्या आ गया आंसर? के क्यू इंटू आर बाई आर का क्यूब। कुछ समझ में आया? सिंपल था कि नहीं था? ये हो गया आपका आंसर। और क्या? सॉल्यूशन, ठीक। चलो इसको आप लोग नोट कर लो पॉज करके। अच्छा, तो अब मैं होप कर सकता हूं ना कि आपको जो मैंने चीजें पढ़ाई वो आपको समझ में आ गई, ठीक। अगर समझ में आ गई है ना तो एक दो तीन चलो क्वेश्चन लगाते हैं। किस पे? ग्राफ पे लगाते हैं। क्यों? क्योंकि ग्राफ ये देखो नीट में या जी में और बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलो देखते हैं किसका ग्राफ है। ई
और आर का। ठीक, आपके पास ई और आर का मैं ग्राफ दूंगा, बताना कौन सा सही और कौन सा गलत है। ठीक है, चलो हॉलो स्फीयर पहले हम लेते हैं। कैसा है हॉलो स्फीयर? ठीक, चलो इस हॉलो स्फीयर में सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ पे सपोज करो क्या है, आर है। ठीक है, तो ई वर्सेस आर कैसा ग्राफ बनेगा ये आप मेरे को बताना। ठीक है, और बताओ, ये बताना, ये आपके पास है सॉलिड स्फीयर। कैसा है? सॉलिड स्फीयर। इसका बताना ई वर्सेस आर का ग्राफ। ठीक, और ये है आपके पास सिंपल सा एक और सॉलिड स्फीयर, इसके अंदर क्या है, ये आर है। अंदर की तरफ अब आप आर का और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन बताओ। ठीक है, चलो अपने कॉपी में करो, फिर मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ऐसे सॉलिड बना देता हूँ ना, ये सॉलिड अपना, बताओ। नहीं आ गया तो अच्छी बात है यार, नहीं आया तो इधर देखो, जिसको आ गया वो भी देख ही ले। मैंने बोला आर दूरी है, यहाँ पे आर है और ई है। आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा है? ई इज इक्वल्स टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके? ई है आर स्क्वायर के। यानी कि ये किस तरीके से जाएगा, ये देखो जाएगा इस तरीके से। ठीक, रही बात इसकी, हमने सॉलिड में क्या पढ़ा है कि अगर सरफेस पे कुछ दूर पे हम बात करेंगे तो सेम कैसा रहेगा, जैसा कि हमने हॉलो स्फीयर में पढ़ा है, यानी कि के क्यू बाई आर स्क्वायर। यानी इसका भी कैसा ग्राफ बनना चाहिए, ये देखो ऐसा बनेगा। अच्छा, बात इसमें फंसती है, पता है क्यों? यहां पे हम फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं, E इज इक्वल्स टू के क्यू इंटू आर बाई आर का क्यूब। अभी देखो मैंने क्या लिखा यहाँ, स्मॉल आर। देखो इस चीज को इससे बिल्कुल कंफ्यूज मत करना कि ये कैपिटल आर है। बहुत से मैंने देखा, अपने दोस्तों को देखा है और भी अपने हर कलीग्स को देखा है, वो बहुत बड़ी यहाँ पे क्या गलती करते हैं ना, कि वो इस आर को देखते हैं और क्यूब में इसके जो रेट है उसको डाउन करने लगते हैं। आपको ये गलती नहीं करनी है। क्यों? फिजिक्स के स्टूडेंट हो ना, कैसे गलती करोगे? यानी कि यहाँ पे आपको एक स्पेशल केस मिला कि ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके रहेगा, आर के। यानी कि आप इस पॉइंट से जितना ज़्यादा दूर बढ़ोगे, अंदर की तरफ की मैं बात कर रहा हूँ। अंदर अगर आप देखो, जैसे ये है पूरा का पूरा स्फीयर, मैं अंदर हूँ, अंदर से जैसे ही बाहर जाऊँगा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी। और कहाँ पे मैक्सिमम होगी, इस सरफेस पे क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम रहेगी। ठीक, फिर जैसे दूर जाऊँगा कम होने स्टार्ट, यानी कि ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। कहाँ पे? अंदर की तरफ। मैंने फिगर बना के दिखाया है, इसी का हमको ग्राफ चाहिए। कैसा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ? ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ। ठीक, चलो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने का बहुत बढ़िया तरीका है। कैसे? ग्राफ मेथड, क्योंकि इसमें आपको छोटी छोटी चीज़ें क्या होंगी, क्लियर हो जाएंगी। ठीक, चलो इसको नोट कर लो। अच्छा ठीक है, आपने नोट तो कर लिया होगा। अब अगर मैं बोलूं आपसे कि हम अब क्या बनाएंगे पता है, क्वेश्चन बनाएंगे। किसका? नीट का प्रीवियस ईयर का। क्या क्वेश्चन पूछा था? उसने बोला कि एक स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन दिखाना है। कैसा? एक बार आर जो था वो इसने लिया इस आर से कम, यानी कि इन साइड में। दूसरी बार क्या लिया इसने कि ये जो आर लिया वो क्या लिया, बाहर की तरफ लिया। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये है थर्ड। थर्ड क्या ले लिया, आर बराबर आर। ये है क्या, ये है अपने पास सॉलिड स्फीयर। ठीक, इसका इसने कहा ग्राफ, बताओ कौन सा सही है। अब हम क्या बनाएंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे। कैसा? जैसा हमने पढ़ा है। चलो ये हो गया अपने पास एक क्या, आर। ठीक, ये है ई। मानते हैं अगर ये जीरो है तो ये वाला आर कहां पे होना चाहिए, समथिंग जीरो से दूरी तक। सपोज करो ये था आर, ठीक, यानी इसका रेडियस था, और ये बड़ा आर दूर की तरफ है। ठीक, चलो पहला केस उठाते हैं, जब आर जो है इस रेडियस से कम है, यानी कि हम बात करें इस स्फीयर के अंदर की, तो क्या होगा, हमने क्या पढ़ा, ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। यानी कि क्या कुछ इस तरीके से होगा, दिखा, कुछ इस तरीके से होगा। फिर देखो क्या आएगा, सरफेस पे ये क्या था आपका, दिख रहा है आर, यानी कि ई कहां मैक्स हो गया, ई मैक्स कहां पे, एट सरफेस पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है,
ई मैक्सिमम कहाँ हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कहाँ हो रहा है, तो ई मैक्सिमम हो रहा है आपका सरफेस के ऊपर, जैसा कि हमको ग्राफ में भी दिख रहा है। अच्छा, अब हमको पता है कि सरफेस से जब हम दूर जाते हैं, यानी कि इससे ये वाला का हमारा अगर केस बनता है तो क्या हो जाता है, या फॉर्मूला हो जाता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, है ना। यानी कि अब इन्वर्सली प्रोपोर्शन में ये घटने वाला है, तो इसको कैसे बना दोगे, ये देखो दिख रहा है कैसा बना है। ये किसका ग्राफ था, ये था अपने पास सॉलिड स्फीयर का। ठीक, चलो अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो वापस से 5 मिनट जाके रिपीट करो फिर आओ। ठीक, नोट कर लो इसको। अच्छा, तो मैंने आपको बता दिया सॉलिड स्फीयर के ग्राफ्स को। ठीक, अब हम बात करेंगे ना हॉलो स्फीयर के ग्राफ को। हॉलो स्फीयर का ग्राफ ना बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है, पता है क्यों? क्योंकि एक ऐसा ग्राफ है जो कि स्टार्टिंग में स्टार्ट ही नहीं होता। समझ रहे हो मेरे कहने की बात? ये एक ऐसा ग्राफ है ना जो कि अपने स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट ही नहीं होगा, ये कांस्टेंट वैल्यू से स्टार्ट होगा। अब इसका रीजन क्या है ये भी बताऊंगा। सब लोग अब इधर देखो, अपने काम को छोड़ो और इधर देखो बोर्ड पे। ठीक, ये है अपने पास एक हॉलो स्फीयर। कैसा? हॉलो स्फीयर। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया हॉलो स्फीयर। इसके अंदर कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या बोला है मैंने, इनसाइड ऑफ हॉलो स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या होगी, जीरो होगी ना। बोलो जीरो। तब इसके लिए ग्राफ कैसा बना सकते हैं हम, यहां पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ऊपर की तरफ बढ़ रही है, यहां पे आपका रेडियस बढ़ रहा है, तो क्या हम बोल सकते हैं कि जब तक हम इसके सरफेस पे नहीं पहुंच जाते हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी रहने वाली है, जीरो रहने वाली है। ठीक, और जैसे ही हम सरफेस पे पहुंचेंगे आर पे, सपोज करो यहां पे कहीं आर था, तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट होगी। स्टार्ट कहां से, मैक्सिमम से स्टार्ट, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहां तक हर जगह जीरो। जैसे ही आप आर पे आए सबसे मैक्सिमम, मतलब यहां कहीं मैक्स मानते हैं अगर हम इसको, तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी स्टार्ट होगी। ठीक, ये आपका था ई मैक्स। अच्छा, अब आप जैसे जैसे दूर जाओगे वैसे वैसे आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगी आर स्क्वायर के टर्म में। तो क्या हम बना सकते हैं क्या यह इस तरीके से गिरेगा ग्राफ? ठीक, अब इसको आप बोलो कि सर जी ये तो खाली जगह हो गई, इसको भरने के लिए हम पता है क्या करते हैं, सबसे सिंपल चीज यहाँ पे एक सर्कल बनाते हैं। कुछ समझ में आ गया आपको? इस सर्कल का कुछ रीजन क्या है बनाने का? देखो ये सर्कल था, यहां से यहां तक कुछ नहीं, यहां से इसका सरफेस स्टार्ट है और सरफेस पे ही क्या है, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर सरफेस से दूर जा रहे हैं तो ये घट रही है। ठीक, इसीलिए हम इस खाली स्पेस को कवर करने के लिए एक सरफेस स्फीयर बनाएंगे। और ये ग्राफ हमेशा आप लोग ध्यान में रखना, ये काफी बार आपको ऑप्शन करके देगा 1 2 3 4, और आप लोग इस ग्राफ को टिक मार देना। क्यों मार देना? क्योंकि आपको पीछे का कॉन्सेप्ट पता है कि अंदर की तरफ जीरो, मैक्स कहाँ पे, सरफेस पे, किसके, हॉलो स्फीयर के, तो सरफेस पे मैक्स। उसके बाद जैसे दूर जाओगे 1/r² के टर्म में घटेगा, ये आपने घटा दिया। ठीक, बहुत आसान था। अगर ऐसे आसान आसान चीज़ों को पढ़ना है तो अपने दिमाग को, दिल को खोल के बैठ जाओ। ठीक है, चलो इसको आप लोग नोट कर लो। अच्छा यार, आज हम लोग ना इसी टॉपिक को हम कहाँ स्टॉप करते हैं, क्यों पता है? क्योंकि अगला टॉपिक होने वाला है बहुत ही बड़ा और बहुत इंटरेस्टिंग। क्यों? क्योंकि अगले टॉपिक में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन रिंग। अब रिंग पे जैसे हम बात करेंगे वेक्टर्स की, हम बात करेंगे कंपोनेंट्स की, और बहुत बहुत सी चीज़ें हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप उससे ज़्यादा दिमाग मत खराब करो, सिंपल सा आपको मैंने जितना पढ़ा उतना पढ़ लो, फिर हम बात करते हैं। आपसे मिलते हैं अगले पार्ट में। अगला पार्ट भी मैं एक दिन में रिलीज कर दूंगा, तो जो यहाँ पे पढ़ रहा है वो एक दिन का प्लीज यार वेट कर लो। अगले दिन आपका पार्ट 5 आ जाएगा, वहां पे हम लोग बात करेंगे चार्ज ऑन रिंग की, और किसकी बात करेंगे, लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स की, और किसकी बात करने वाले हैं, आप लोग पढ़ाई के साथ देखते चले जाओगे। ठीक है, तो क्या फिर अब हम लोग मिलते हैं कब? कल मिलते हैं। और तब तक के लिए आप लोग थोड़ा आराम कर लो। उसके बाद यही चीज़ें आप लोग वापस से रिवाइज करना, थोड़े बहुत क्वेश्चन लगाना, लग जाए तो अच्छी बात, नहीं लगे तो मैं हूं ना। तब तक के लिए करते हैं अपन को गुड बाय, आप सबको भी गुड बाय, मिलते हैं कल। थैंक यू।